कभी कभी दिल करता है कि टाइटैनिक के रोज़ की तरह एक सोबर नेचुरल मेकअप लुक किया करूँ। अब इंडियन स्किन टोन पे घर बैठकर ऐसा सोबर नेचुरल लुक पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं पहले स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। तो हमारा स्किन टोन अलग है और वेस्टर्न जो वहाँ पर स्किन टोन अलग है, तो हमें ना बहुत कोशिश करना पड़ता है, ठीक है, उन जैसे एक सोबर नेचुरल एक लुक पाने के लिए। तो अब मैं प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ, जो है मार्स का, जो थोड़ा सा मेरे फेस में थोड़ा ग्लो देगा। अब मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है कि मुझे देखने में खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या किया जाए, ऐसे फेस को भी मैं कैसे केट विंसलेट की तरह एक मेकअप लुक देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ना एक कलर पैलेट, कंसीलर पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो है मैक का। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक, ग्रीन, येलो और डार्क ब्राउन और भी बहुत सारे। तो ये पैलेट मैं आज ट्राई कर रही हूँ। वैसे भी हमारा स्किन टोन थोड़ा अलग दिखने के लिए थोड़ा अलग तरीके का जो बेस मेकअप है वो मुझे करना पड़ रहा है। तो अब अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से पूछोगे कि कैसे ऐसे नेचुरल लुक वो लाते हैं, तो आप वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत इजी है, वो बहुत प्रोफेशनल है और वो बहुत अच्छी तरह से आपको वो एक नेचुरल सोबर लुक दे देगी। पर हम जब घर पर कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ा सा ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ऐसे करके हम कोशिश करते हैं। तो मैं डार्क कलर का एक कंसीलर अप्लाई करने के बाद जो मेरा डार्क सर्कल है और स्पॉट है, अब मैं एक येलो कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइट के लिए, कि थोड़ा सा नोज़ एंड चीक्स थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो फाउंडेशन है वो अप्लाई करूँगी। और फाउंडेशन का जो क्वांटिटी है बहुत कम रहता है। अब देखा होगा कि जब आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का फाउंडेशन वो यूज़ करते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, मुझे पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसीलर का यूज़ करके उसको मैच करना, फेस को अच्छी तरह से प्रेप करना या फिर बेस मेकअप ऐसे बनाना। तो मैं ऐसे बहुत सारे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि थोड़ा डार्क शेड है, थोड़ा लाइट शेड है। तो ऐसे करके मैं फेस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ एक लाइट मेकअप लुक के लिए। तो लाइट मेकअप लुक के लिए मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इंडियन स्किन टोन में ना बहुत, हम जब कलरफुल मेकअप करते हैं तो हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ता है कि हमारा स्किन टोन ही ऐसा है। पर हम जब लाइट मेकअप करते हैं तो वेस्टर्न लुक ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें कोशिश करना पड़ता है कि चलो कम मेकअप लुक या फिर कम प्रोडक्ट से हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं फेस को अच्छी तरह से एक डार्कनेस एंड जो लाइट बेस, ऐसे बहुत सारे एक शेडो लाना होगा, क्योंकि मेरा फेस जो है वो है बिल्कुल गोलगप्पा जैसा। और केट का जो या फिर आप टाइटैनिक का रोज़ को ही याद कर लो, उनका फेस जो है वो है बहुत अच्छा, उनका जो फेस का जो शेप है। तो वैसे तो हम ला नहीं सकते, तो हम कोशिश कर सकते हैं ऐसे शेडो लाकर। तो यहाँ पर मैं डार्क शेड और लाइट शेड का जो कंसीलर है मैं अप्लाई कर रही हूँ, और कॉन्टूर का भी मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीक्स है उसको भी मैं थोड़ा शार्प दिखाना होगा। और यहाँ पर फेस के जो डबल चिन है वो भी मुझे कम दिखाना होगा। अब क्या होता है कि हेयर पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा
इसे रिमूव कर दिया। और अभी मैं फेस को अच्छी तरह से प्रेप करने के बाद मैं और बेस मेकअप हो जाने के बाद मैं अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारे यहाँ पर इतना गर्मी है कि सारा जो क्रीम प्रोडक्ट है वो स्वेट में ही निकल जाएगा। अब मैं करूँगी कंटूर। हमारा फेस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फेस है गोल्ड मेडल। और केट विंसलेट का फेस, वाओ, शी इज़ जस्ट वाओ। एंड उनका जो फेस का जो स्ट्रक्चर है, उनका फेस का जो शेप है और उनका फेस का जो शार्पनेस है, वो हमें लाने के लिए थोड़ा कंटूर तो करना ही होगा। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से कंटूर का अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे गोल मटल फेस में वो लुक नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आईज को थोड़ा ऐसे कंटूर कर दिया, और यहाँ पर चिक्स को भी मैं कंटूर कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा शेडो आ जाए मेरे ऐसे चिक्स पर। और ज़्यादा कंटूर कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा जो ओवल शेप है या फिर मेरा जो राउंड शेप है वो थोड़ा स्क्वायर दिखे। कंटूर के बाद आप देख सकते हो कि नोज़ का कंटूर मैंने इस तरह से किया, और ये भी काफ़ी नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कंटूर करूँगी। और फेस का जो ऐसे चिक्स पर मैं जो कंटूर करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा ये फेस थोड़ा सा शेडो इसमें दिख रहा है, और शार्पनेस भी आया है। और ज़्यादा कंटूर करोगे ऐसे जो पाउडर कंटूर से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर ऐसा है कि हम जब घर पे बैठकर मेकअप करते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के जैसा तो नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारा हाथ इतना सेफ नहीं है, तो थोड़ा ही काफ़ी है। तो देख रहे हो शेप आ गया है। अब मैं अप्लाई करूँगी ब्राउन कलर का जो है आईब्रोज, ग्लैम 21 की आईब्रो पैलेट से ये आईब्रो पाउडर। तो यहाँ पर ब्राउन कलर का इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा केट विंसलेट की जो रोज़ की जो आईब्रोज़ जो भी है, वहाँ पर वेस्टर्न में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन कलर यूज़ होता है। और हम मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे 80s के टाइम जो हीरोइन डीप ब्लैक कलर का आईब्रोज करती है, और उनका जो जो सजना संवरना होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से इस ब्राउन कलर से आईब्रोज बना रही हूँ, वेस्टर्न लुक जैसा। तो यहाँ पर ब्राउन कलर से ऐसे आईब्रोज को लुक देने के बाद आप देखा होगा कि रोज़ का जो आईब्रोज है वो ब्राउन कलर का होता है, और ज़्यादा उनमें ना क्या है, ज़्यादा कलरफुल या फिर ज़्यादा वो जो ड्रॉ करना हुआ, जो ब्राइट के ड्रॉ अभी जो ट्रेंड चल रहा है, वैसा आईब्रोज नहीं है। बिल्कुल नेचुरल उनका आईब्रोज दिख रहा था उस मूवी में। तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया यहाँ पर। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक लाइट कलर का आई शेडो मेरे आईज़ के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब हमारा स्किन टोन जो है वो लाइट तो नहीं है, तो इसलिए मैं लाइट कलर का एक कंसीलर अप्लाई कर लिया, ताकि लाइट कलर का आई शेडो इसके ऊपर अच्छी तरह से दिख पाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक ब्लश अप्लाई करूँगी, जो है एटीट्यूड का ब्लश, और वो 2 कलर में आता है, पिंक और पीच में। तो पीच कलर मैं अप्लाई करूँगी पहले, और उसके बाद मैं आई शेडो पैलेट से एक आई शेडो जो है मरून कलर का एक आई शेडो मैं अप्लाई करूँगी। वो कलर भी बहुत कम अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंसीलर को अप्लाई करने के बाद ना मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, ताकि वो ज़्यादा ना दिखे।
ये ये जो कम मेकअप लुक में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपको मेकअप भी ज़्यादा ना दिखे, अब फिर भी आप सारे मेकअप आप इसमें कर पाओ। तो यहाँ पर लाइट कलर का आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ आँखों के ऊपर। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसका कलर आ गया है। अगर आप ऐसे कंसीलर अप्लाई करने के बाद और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से उसे ब्लेंड करने के बाद अगर आप आई शेडो अप्लाई करोगे ना, तो बहुत नेचुरल आपका आई शेडो का कलर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ऊपर आईलिड, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड दोनों में ही ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। कि आपको फिर से शायद याद होगा कि रोज़ का जो आइज़ का मेकअप था ना, वो बहुत कम मेकअप में था। उनका जो आइज़ था उनके ऊपर ही थोड़ा सा आई का जो आई पेंसिल या फिर आई लाइनर यूज़ किया गया है और थोड़ा सा आई शेडो भी वहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा आई लाइनर भी थोड़ा कम मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। वैसे हमारे इंडियन लुक में जो मैं करती हूँ कि आईलाइनर बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, वो मैं नहीं करूँगी आज, तो वेस्टर्न लुक के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अच्छी तरह से आईलाइनर का अप्लाई कर रही हूँ और बहुत कम क्वांटिटी में करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जिनका हाथ सेट हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने में, तो उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है कि कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक मेकअप लुक लाना। ठीक है, आप भी कोशिश कर सकते हो घर पर बैठकर ऐसे वेस्टर्न लुक के लिए कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके ऐसे लाइट मेकअप करने की। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ठीक है, तो क्योंकि हम कलर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, ये हमारा नेचुरल जो आदत है। पर अभी क्या है कि हमें बहुत कम प्रोडक्ट से ऐसे लुक लाना पड़ रहा है। तो मैं फिर ऐसे जो वाइट कलर का एक लाइनर था वो मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि आँखें थोड़ा बड़ी बड़ी दिखे। तो मैं जब वो मूवी देखने गई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं दोस्तों के साथ देखने गई थी और बहुत अच्छा लगा वो मूवी। और जैसे मैं उनकी फ़ैन हूँ रोज़ की। वैसे लड़कियाँ भी लड़कियों को देखते हैं भाई। उनका जो सजना संवरना और उनका जो हेयर स्टाइल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, और मैं तो सिर्फ देखते ही रह गई। ठीक है, तो उस टाइम मेरा जो था वो बॉय कट हेयर रहता था बिल्कुल भी सजने संवरने का कोई बात ही नहीं। तो ऐसी थी मैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगा और इंस्पायर भी हुआ। और यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट मैं कर रही हूँ मेरे नोज़ को और चीक्स को। अब और एक ब्लश भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो उनकी फ़ोटोज़ में मैंने देखा है ब्लश का यूज़ अच्छी तरह से हुआ है और करना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो स्किन कलर है, जो फेयर स्किन कलर है, उनमें ब्लश का तो यूज़ होना ही चाहिए। अब मैं नोज़ को और थोड़ा शार्प करने का ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप का नोज़ उनका तो नहीं है। तो थोड़ा कोशिश किया यहाँ पर उन जैसा नोज़ को थोड़ा शार्प करने की। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टूर। कॉन्टूर को वो तो स्टिक में अप्लाई करती हूँ, आपने शायद देखा होगा। और वो स्टिक से मैं इस ब्रश पर ले रही हूँ और ऐसे नोज़ को ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि उन जैसा थोड़ा सा शार्पनेस आ जाए नोज़ पर। तो ऐसे लाइट मेकअप लुक में ना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि सब अच्छी तरह से दिख रहा कि नहीं, उन जैसे दिख रहा कि नहीं। तो आप देख रहे हो अच्छी थोड़ा थोड़ा मेरा नोज़ शेप होता जा रहा है, और जितना ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करूँगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका
शेप आ जाएगा। अब ये भी ना रोज़ प्रैक्टिस करते करते हैंड सेट हो जाता है और उतने अच्छी तरह से ड्रॉ भी हो जाता है। अब लिप्स को मैं उन जैसा बना तो नहीं सकती हूँ, पर कोशिश मैं कर सकती हूँ। अब एक क्लीन एंड एक लिपस्टिक लुक यहाँ पर देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने पहले कंसीलर अप्लाई करके लिप्स को फेड कर दिया और उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आप पहले कोई भी लिप बाम, लिप टिंट यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। और लिपस्टिक को भी आप क्या है कि ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, पर मैंने सोचा चलो यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक है, उसी से ही मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश की यूज़ से भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी। तो आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे ना बहुत एक नेचुरल जो मेकअप लुक आ गया है। अब मेरा जो हेयर का टेक्सचर है वो भी हेयर में तो वो लुक नहीं आएगा, उनका जो कर्ल मैंने नहीं किया। तो चलो इसी में ही आज कर देते हैं। आपके पास अगर कर्लर हो तो आप ज़रूर कर्लर से ये लुक लाने की कोशिश करो। और उसके पहले आप एक काम ज़रूर करना, वो है हेयर का कलर रेड ज़रूर कर लेना। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इस मेकअप लुक को ही फॉलो किया। तो ये रहा मेरा मेकअप लुक। कैसे लगा आज का वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। Thanks for watching. Bye bye.